भाई घाटी में रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, अब तो मजदूरों को मारा जा रहा है। कहां गए वो 56 इंची छाती वीर? जम्मू कश्मीर में बिहार के श्रमिकों की हत्या अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है। इस पूरे मामले पर अपनी गहरी संवेदना और गहरी चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 10 दिनों के अंदर ही लगातार 4 बिहार के लाल हमारे श्रमिक भाई आतंकी हमले में मारे गए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेवार है। हमारे सुरक्षा बल हमारे बिहारी भाइयों की एक एक खून का बदला जरूर लेंगे, लेकिन घोर आश्चर्य होता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक पत्थरबाज की भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार को लेकर के, जहां पर सियासत तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से गैर कश्मीरी लोगों की हत्या लगातार हो रही है और खास करके उत्तर भारतीय लोग निशाने पर हैं। बिहार के 3 लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है। इस पूरे मामले के बाद बिहार की नीतीश सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर जोरदार हमला बोला जा रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए तमाम जो भी जिन लोगों की हत्या हुई है उस मामले में एक्शन की मांग की, तो दूसरी तरफ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार के लोगों को पहले नीतीश सरकार ने 16 साल के कार्यकाल में मजबूर किया कि वो बाहर जाकर के रोजी रोजगार के लिए उनको पलायन करना पड़े, और उसके बाद अब उनको वहां पर गोली खानी पड़ रही है। इन तमाम चीज़ों के बाद अब बीजेपी और जदयू भी आक्रामक हो गई है और सीधे तौर पर कहा है कि बिहार के लोगों ने पलायन किया किसके दौर में था, किस तरीके से बिहार में कश्मीर में हुए आतंकी हमले जिसमें बिहार के लोगों को जान गंवानी पड़ी है, उस मामले पर किस तरीके से बिहार में सियासत हो रही है। छोड़ जाते हैं आपको पूरे बयान के साथ। भाई घाटी में रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, अब तो मजदूरों को मारा जा रहा है। कहां गए वो 56 इंची छाती वीर जो चुनाव में पूरी दुनिया को ललकार रहे थे? अब क्यों बोलती बंद हो गई है? किसकी जिम्मेदारी आतंकी घटनाओं को रोकना? अरे मोदी जी नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए, झोला उठाइए और चल पड़िए। और बिहार के मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं भाई? बिहारी मजदूरों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और आप मुंह में दही जमाए बैठे हैं। हिम्मत नहीं हो पा रही है बोलने की। आतंकी आपके रिश्तेदार हैं कि मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं? किसकी वजह से चुप हैं आप? जम्मू कश्मीर में बिहार के श्रमिकों की हत्या अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है। इस पूरे मामले पर अपनी गहरी संवेदना और गहरी चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने व्यक्त की है और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से दूरभाष पर वार्ता भी की है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा इस तरह की चिट्ठी लिखी जाना दिखलाता है कि वो कितने असंवेदनशील है, उनके लिए राजनीति कितनी सर्वोपरि है। अरे ये लोग अपना दौर भूल जाते हैं। जब बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे, पलायन चरम पर था, किस तरह से अपहरण होता था और फिरौती के लिए हत्याएं की जाती थी, बिहार को जंगल राज तक की उपाधि दे दी गई थी। ऐसे मुद्दे जब देश एकजुट है, बिहार एकजुट है, देश उबल रहा है कि हमें बदला लेना है, इनको अपनी राजनीति की परी है। यही कारण है कि बिहार की जनता ने कभी इन्हें मौका नहीं दिया, उसके बाद आने वाले समय में भी कभी मौका नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 10 दिनों के अंदर ही लगातार 4 बिहार के लाल हमारे श्रमिक भाई आतंकी हमले में मारे गए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेवार है। ये डबल इंजन की ट्रबलधारी सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये क्यों बिहारी वहाँ मारे जा रहे हैं। लोगों को अगर यहाँ रोजगार मुहैया करा दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अभी आप जो मुआवजा दे रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा है। उस परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। और इसके लिए बिहार के जिस तरह से हमारे श्रमिक भाई की हत्या आतंकी हमले में हुई है, आदरणीय नीतीश कुमार जी इस मामले को गंभीरता से लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल सही सवाल खड़े किए हैं सरकार से। सरकार के पास जवाब नहीं है तेजस्वी यादव जी के सवालों का। जम्मू कश्मीर में बिहार के जो बेटे हैं, मेहनत का समाज के लोग हैं, उनकी नृशंस हत्या आतंकवादियों द्वारा लगातार की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि बिहार का जो मेहनती कौम है वो कहीं भी जाकर अपने वजूद के लिए उद्योग धंधे, रोजी रोटी, रोजगार, जीवन यापन कर सकता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बखूबी कंट्रीब्यूट कर सकता है। और आतंकवादी इससे घबराए हुए हैं। हमारे सुरक्षा बल हमारे बिहारी भाइयों की एक एक खून का बदला जरूर लेंगे, लेकिन घोर आश्चर्य होता है
कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक पत्थरबाज की भूमिका निभा रहे हैं, वे पत्थर मार रहे हैं, 370 धारा और 35A के खिलाफ बोल रहे हैं और केंद्र की सरकार और सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है लगातार कश्मीर में, वहाँ की शांति बहाली में, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर है इनकी घटिया मानसिकता, घटिया सोच जो पाकिस्तान परस्ती है वो झलक रही है और ऐसा बयान देकर ये तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश देना चाहते हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण